अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट सोइंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक शुरू करने से पहले आज की तारीख और दिन देख लेते हैं कि क्या तारीख है, क्या दिन है। तो कौन बताएगा कि आज क्या तारीख है? हादी आप। आज 15 नवंबर 2024 है और दिन क्या है? जुमा। और आपको याद है आप सबने जुमे वाले दिन एक काम करना होता है, 10 दफ़ा दरूद इब्राहिम या कोई भी छोटा सा दरूद आप सबने पढ़ना होता है। अब हम अपना आज का सबक शुरू करने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसकी दोहराई कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? रुमैसा आप बताएंगी हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने मेरा नया हमसाया की पढ़ाई की थी सबक की, और उसमें हमने एक साथ एक और भी हमने काम किया था। हमने एक वीडियो देखी थी। वीडियो के अंदर हमें बताया गया था कि हॉकी का खेल किस तरह से खेलते हैं। सबक में क्या था? सबक में ये था कि रॉबिट एक नया लड़का था, वो अली के मोहल्ले में आया था और लेकिन वो शर्मीला सा लड़का था और उसकी वजह से वो किसी से बात नहीं करता था। फिर अली ने उससे दोस्ती की, उसको अपने साथ हॉकी के खेल में शामिल किया, उसको खिलाया और क्या हुआ कि उसकी मोहब्बत की वजह से उसकी मिलनसार तबीयत की वजह से उसके साथ दोस्ती हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो एक अच्छे दोस्त भी बन गए और उसकी टीम का हिस्सा भी बना हॉकी के खेल में। फिर वो हॉकी का खेल रॉबिट की वजह से जीत भी गए। ठीक है, अब आगे हम लोग आज करेंगे इसके अल्फाज मायनी और इमला के अल्फाज। तो आप सब लोग अपनी उर्दू की कॉपियाँ निकाल लें और उसके ऊपर स्केल की मदद से लाइन लगाएं, आज का तारीख और आज के दिन लिखें और हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। जमाल सोइम, आप सबने अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लिया उर्दू की। स्केल की मदद से अपनी कॉपी के ऊपर बाएं तरफ लाइन लगाएं। इसके बाद आज की तारीख लिखें 15 नवंबर 2024। तारीख किस तरफ लिखनी है? दाएं तरफ। दिन लिखें बाएं तरफ जुमा। सबक का नाम लिखें पेज के सफ़े के बिल्कुल दरमियान में। अपनी कॉपी के सफ़े के दरमियान में सबक का नाम लिखें मेरा नया हमसाया। इसके बाद एक लाइन लगाएं बिल्कुल कॉपी के सफ़े के दरमियान में। उसके दाएं तरफ लिखे अल्फाज और बाएं तरफ लिखे मायनी। क्या लिखें? अल्फाज और मायनी। अब हम लिखना शुरू करते हैं अल्फाज मायनी। अच्छा बच्चों, हमारा पहला लफ्ज है इत्तफाक। क्या है? इत्तफाक। अलिफ के नीचे आप लोगों ने ज़ेर डालनी है, ते, फिर इसके बाद फे, अलिफ, फा और काफ। इत्तफाक क्या लफ्ज है? इत्तफाक। अगर अलिफ के नीचे ज़ेर ना हो तो एक लफ्ज बनता है इत्तफाक। वो क्या होता है? वो होता है मिलजुल के रहना होता है। लेकिन यहाँ पर जब इसमें ज़ेर आ जाएगी तो एक नया लफ्ज बन जाएगा। हमने कहानी पढ़ी ना, इत्तफाक में बरकत है। अच्छा, अब लिख लिया सबने इत्तफाक का लफ्ज? इत्तफाक। अब इसका मायने लिखते हैं। क्या मायने होगा इसका? अपनी लोगों से तलाश करें। हमने अपने सबक में लाइन पढ़ी थी ना, इत्तफाक से अली भी उसी स्कूल में जाता था या उसी मैदान में खेलता था। तो बेटे इसका मायने लिख लिया सबने। क्या होगा इसका मायने अनमता? इसका मायने होगा अचानक। क्या होगा इसका मायने? अचानक। और अचानक क्या होता है? ऐसा काम हो जाए जिसकी कोई उम्मीद ना हो, तो इसका मायने लिखते हैं अचानक। लिख लिया सबने अचानक? अलिफ चे अलिफ चा नून काफ नक। अचानक क्या लफ्ज बन जाएगा? अचानक। अब अगला मायने अल्फाज लिखते हैं। हामी भरना। क्या लफ्ज है? हामी भरना। हे अलिफ हा, मी छोटी है, हामी भरना। बे हे रे भरना, नून अलिफ ना। क्या लफ्ज बन जाएगा? हामी भरना। अब हामी भरना का मायने तलाश करें अपनी लुगत के अंदर से। कर लिया सबने? हसन नजवी आप बताएंगे क्या मायने होगा इसका? किसी से वादा करना या किसी बात के लिए इकरार करना कि हाँ मैं ये काम करूंगा, मैं इस बात की हामी भरता हूं, तो क्या उसका मायने होगा? फिर इकरार करना।
तो इसका मायने लिखते हैं। तो क्या मायने है? इकरार करना। अलिफ डालें, फिर काफ और रे को मिलाकर लिखें इकरार। रे अलिफ रा, फिर रे। इकरार करना, काफ रे कर, नून अलिफ ना, करना, इकरार करना। लिख लिया सबने? अब हमारा अगला लफ्ज है गिला। क्या है? गिला। गाफ लाम है, क्या बन जाएगा? गिला। और आपने गाफ के सिरे के नीचे जे डालनी है, गिला। इसका मानी तलाश करें अपनी लुगत के अंदर से। इशार बेटा क्या मायने होगा इसका? इसका मायने होगा किसी से शिकायत करना या शिकवा करना। जैसे आप लोग अपने माँ बाप से करते हैं ना कि आपने मुझे ये नहीं लेकर दिया, आपने मेरे लिए ये नहीं बनाया, तो वो क्या होता है? गिला करना होता है। और इसका क्या मायने होगा? शिकवा करना या शिकायत करना। शिकायत, शीन काफ अलिफ का, ये तेयत, शिकायत। लिख लिया सबने? अब मैं पहले 3 अल्फाज जो हमने अभी लिखे हैं मैं इनकी दोहराई करा रही हूँ। अगर किसी को कोई गलती है तो वो देख ले। नुक्ते आप लोगों ने ध्यान से लगाने हैं। अगर किसी ने कोई गलत नुक्ता लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ तो वो देख ले, उनको ठीक कर ले। पहला लफ्ज़ है हमारा इत्फाक। क्या है? इत्फाक। अलिफ ते इत, फे अलिफ फा काफ, इत्फाक। अलिफ के नीचे जेड लगानी है, ते के 2 नुक्ते, इसके बाद 2 नुक्तों के ऊपर आपने तशद्दुद लगानी है। फे का 1 नुक्ता, काफ के 2 नुक्ते, सबने ये लगाए हुए हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है अचानक। इत्फाक का क्या मायने होगा? अचानक। अलिफ चे अलिफ चा, नून काफ नक, अचानक। चे के 3 नुक्ते और नून का 1 नुक्ता सबने लगाया हुआ है। अब आगे हमारा दूसरा लफ्ज था हामी भरना। क्या है? हामी भरना। हे अलिफ हा, मीम छोटी है, हामी भरना। बे है रे भरना, नून अलिफ ना, भरना। बे है के नीचे 1 नुक्ता और नून अलिफ ना का नुक्ता, नून का नुक्ता सबने लगाया हुआ है। अब आगे है, इसका मायने क्या है? हामी भरना, इकरार करना, इकरार करना। अलिफ काफ रे, अलिफ रे, इकरार करना। काफ रे कर, नून अलिफ ना, इकरार करना। काफ के 2 नुक्ते और नून अलिफ ना का 1 नुक्ता, सबने ठीक लगाए हुए ये नुक्ते। अब आगे हमारा तीसरा लफ्ज है घिला। घिला, क्या है ये लफ्ज? घिला। गाफ लाम है, घिला। गाफ के नीचे आप लोगों ने जेड लगानी है। ठीक है सबका यहाँ तक? अब इसके बाद है इसका मायने शिकायत। क्या है? शिकायत। शीन काफ अलिफ का, ये तेयत, शिकायत। क्या मायने है? शिकायत। शीन के 3 नुक्ते और ये के नीचे 2 नुक्ते और ते के ऊपर 2 नुक्ते। ये जो आप लोग इधर उधर नुक्ते लगा देते ना, ये नहीं लगाने। ये ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे नुक्ते लगे हुए हैं। शीन के ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए हैं, ये के नीचे 2 नुक्ते हैं और ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। ठीक है सबका यहाँ तक? अब अगला हम लोग अपना लफ्ज करते हैं। अगला हमारा है कोच। क्या लफ्ज है? कोच। काफा को चे, कोच। कोच क्या है? हसन रिजवान आप बताएंगे क्या सबक में कोच के बारे में बताया गया था? कोच कौन होता है? पढ़ा था ना आपने? वो जो बच्चों को हॉकी सिखा रहा था। और वो कौन था? अली के अबू। और इसका क्या मायने होता है? इसका मायने लुगत से तलाश करें। जुरैशा आप बताएंगे आपने क्या मायने तलाश किया लुगत के अंदर से? इसका मायने होगा खेल सिखाने वाला। क्या होगा? खेल सिखाने वाला। तो बच्चों आपने इसको ठीक तरह से लिखना है।
नून बढ़िए ने, सिखाने वाला, वाव अलिफ वाव लाम अलिफ ला, सिखाने वाला। क्या है? खेल सिखाने वाला। ये के नीचे दो नुक्ते जो खेल में है और नून बढ़िए ने, नून के ऊपर जो नुक्ता है वो ध्यान से लिखा है आपने। ठीक है सबका यहाँ तक? इसके बाद हमारा अगला लफ्ज है मिलनसार। क्या लफ्ज है? मिलनसार। मिलनसार क्या लफ्ज है? मिलनसार। मीम लाम नून सीन अलिफ सा रे, मिलनसार। जो आपने नून का दंदाना बनाना है वो थोड़ा सा सीन के दंदानों से ऊपर करके बनाना है ताकि पता चले कि नून है। लिख लिया सबने? इसका मायने क्या होगा? हुज़ैफा आप बताएंगे? इसका मायने होगा हर एक से मिलने वाला। क्या होगा? हर एक से मिलने वाला। क्या मायने होगा इसका? हर एक से मिलने वाला। हे रे हर, अलिफ ये काफ एक, सीन बड़ी ए से मिलने, मीम लाम नून बढ़िए ने, मिलने वाला, वाव अलिफ वा लाम अलिफ ला, वाला, हर एक से मिलने वाला। एक में जो ये है उसके नीचे आपने ध्यान से दो नुक्ते लगाने हैं। हो गया सबका यहाँ तक? अब हम एक दफा इन सारे अल्फाज की दोहराई करते हैं। किसी को कोई गलती है तो वो देख ले, अगर किसी का कोई गलत हुआ है तो वो भी इसको तो ठीक कर ले। पहला लफ्ज है हमारा इत्फाक। क्या है? इत्फाक। अलिफ ते फे अलिफा का इत्फाक। और इसका क्या मायने है? अचानक। क्या मायने है? अचानक। 6 के 3 नुक्ते ध्यान से लिखने हैं। दूसरा लफ्ज है हामी भरना। क्या है? हामी भरना। हे अलिफ हा मीम छोटी ए, हामी भरना। बे हे रे नून अलिफ ना, भरना, हामी भरना। और इसका क्या मायने है? इकरार करना। क्या मायने है? इकरार करना। तीसरा लफ्ज है हमारा गिला। क्या है? गिला। गिला क्या होता है? शिकायत करना। जैसे आप अपने वालिदैन से करते हैं कि आपने ये नहीं किया तो आपने ये नहीं बनाया तो आज मैंने स्कूल नहीं जाना, कहते हैं ना ऐसे, तो आप क्या कर रहे होते हैं? गिला कर रहे होते हैं। शिकायत में शीन के 3 नुक्ते, ये ते यत, ये के नीचे 2 नुक्ते और ते के ऊपर 2 नुक्ते ध्यान से लिखने हैं। लिख लिए यहाँ तक सबने? देख लिए? कोई गलती तो नहीं है किसी की? अब चौथा लफ्ज है हमारा कोच। क्या है? कोच। काफा को चे, कोच। और कोच का क्या मायने है? खेल सिखाने वाला। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था अपने सबक में? अली के अब्बू एक कोच थे। क्या करते थे? वो बच्चों को मैदान में हॉकी सिखाते थे। फिर इसके बाद हमारा लफ्ज है 5वां मिलनसार। क्या है? मिलनसार। ये जो आपने नून और सीन लिखने हैं ना, तो आपने नून का स्टफ थोड़ा सा ऊपर करके लिखना है ताकि वाज़ेह तौर पे पता चले कि आपने नून लिखा है। और इसका मायने है हर एक से मिलने वाला। क्या मायने है? हर एक से मिलने वाला। अगर किसी की कोई गलती है यहाँ तक तो वो ठीक कर ले अपनी। अब बच्चों आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं अपनी कॉपियों के ऊपर। क्या करने हैं? अल्फाज के जुमले बनाने हैं। अब हम लोग अपने इमला के अल्फाज लिखते हैं। अब आप लोग अपनी कॉपी के अगले सफ़े पे चलें, वहां पर इमला के अल्फाज लिखें और फिर हम लोग इमला के अल्फाज लिखते हैं। बेटा तारीख और दिन वही रहने दें, बस सबक का नाम लिखें और फिर लिखें सबक के दरमियान में इमला के अल्फाज। और लाइन आप लोगों ने स्केल की मदद से जरूर लगानी है साइड पर। अब हम लोग अपने इमला के अल्फाज लिखना शुरू करते हैं। हमारा पहला लफ्ज है मिलनसार। क्या है हमारा पहला लफ्ज? मिलनसार।
मिलनसार, मीम लाम नून, नून का सिरा थोड़ा सा ऊपर करके लिखने सीन के दंदानों से, सीन अलिफ सार रे सार, मिलनसार। लिख लिया सबने। अब अगला हमारा लफ्ज है कोच। क्या है? कोच। बेटा क्या लफ्ज है? कोच। काफा को चे कोच। क्या लफ्ज बनेगा? कोच। तीसरा हमारा लफ्ज है हामी भरना। क्या लफ्ज है? हामी भरना। हामी भरना, हे अलिफ हा मीम छोटी ये, हामी भरना, बे हे रे भर ना, नून अलिफ ना, भरना। यहां तक सबका मुकम्मल हो गया है। अब मैं अल्फाज की दोहराई करा रही हूँ, इसको एक दफा देख लें। हमारा पहला लफ्ज है मिलनसार। क्या है? मिलनसार, मीम लाम नून सीन अलिफ सार रे सार, मिलनसार। दूसरा लफ्ज है हमारा कोच। क्या लफ्ज है? कोच। काफा को चे कोच। इसके बाद हमारा तीसरा लफ्ज है हामी भरना। क्या है? हामी भरना, हे अलिफ हा मीम छोटी है, हामी भरना, बे हे रे नून अलिफ ना, भरना। अब अगला हमारा लफ्ज है यकीनन। क्या लफ्ज है? यकीनन। चौथा हमारा लफ्ज है यकीनन। क्या लफ्ज है? यकीनन। ये नजर आ रहा है सबको? ये काफ, ये नून अलिफ ना, यकीनन। और नून के ऊपर आपने तनवीन लगानी है। दो दफा जेर, जो डबल जेर होती है, जो 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 जबर होती है, सॉरी, उसको तनवीन बोलते हैं ना, तो नून के ऊपर आपने तनवीन लगानी है। यकीन के नुक्ते ठीक तरह से डालने हैं। ये काफ, ये के दो नुक्ते, काफ के दो नुक्ते, फिर आगे ये यकीनन, नून अलिफ ना और तनवीन, यकीनन। अब इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये काफ, ये नून, दो जबर नन, यकीनन। यकीन लिखते हैं ना आप लोग, तो इसके साथ क्या करना है? यकीन के साथ अलिफ लगा देना है, और अलिफ के ऊपर आप लोगों ने नून के ऊपर तनवीन लगानी है, और उसकी वजह से क्या लफ्ज बन जाएगा? यकीनन। ठीक है सबका यहां तक? अब हमारा अगला लफ्ज है नसीहत। क्या लफ्ज है? नसीहत। नसीहत लिख लिया सबने? नून स्वाद ये हे ते, नसीहत। नून का नुक्ता, ये के दो नीचे दो नुक्ते और ते के ऊपर दो नुक्ते ध्यान से लिखने हैं, नसीहत। हो गया सबका? अब हमारा अगला लफ्ज है कमजोर। क्या लफ्ज बनेगा? कमजोर। काफ मीम जे रेवा रो और रे, जोर, कमजोर। काफ मीम कम, जेवा जोर, रे जोर, कमजोर। यहाँ तक सबने अल्फाज लिख लिए हैं। एक दफा अल्फाज दोबारा से देख लें, किसी की कोई गलती है तो वो ठीक कर ले। पहला लफ्ज है मिलनसार। क्या लफ्ज है हमारा? मिलनसार। दूसरा लफ्ज है कोच। कोच पता किसको कहते हैं? जो हमें खेलने सिखाता है। हामी भरना, हे अलिफ हा मीम छोटी है मीम, बे हे रे नून अलिफ ना, हामी भरना। अगला लफ्ज है यकीनन। ये का, ये नून, दो जबर नन, यकीनन। फिर हमारा लफ्ज है नसीहत। क्या लफ्ज है? नसीहत। आपने यकीनन के ठीक नुक्ते देखे, कितने टोटल नुक्ते हैं? 7। ये सबने देखी, सबने ठीक लगाए हुए हैं। इसके बाद है नसीहत। नून स्वाद ये हे ते, नसीहत। नून का नुक्ता, ये के नीचे दो नुक्ते और ते के ऊपर दो नुक्ते, नसीहत। ठीक है सबका यहाँ तक? इसके बाद अगला लफ्ज है कमजोर। कमजोर, काफ मीम जे वाव रे, जोर, कमजोर। हो गया सबका यहाँ तक? अब अपनी अपनी डायरी निकालें, आज का दिन और आज की तारीख लिखें डायरी के ऊपर, अपनी उर्दू की डायरी लिख लें।
सबक 16 मेरा नया हमसाया के अल्फाज के जुमले बनाने हैं और इमला के अल्फाज जो भी हम लोगों ने किए या आप लोगों ने तैयार करने हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, कल हम एक नया सबक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह